कांग्रेस रहनुमा अली मसखती ने बीजेपी रुकने पार्लियामेंट रमेश बिधूरी की जानिब से बीएसपी एमपी दानिश अली के खिलाफ इस्तेमाल किए गए अल्फाज की मजम्मत की है। कांग्रेस लीडर अली मसखती ने एक बयान जारी करते हुए पार्लियामेंट में पेश आने वाले वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जो कि गुलदस्ते की तरह है। यहाँ तमाम मज़ाहिब ज़ात पात के मानने वाले रहते हैं। सभी को अपने अपने अक़ीदों के मुताबिक इबादत करने का हक हासिल है। उन्होंने कहा कि रमेश बिधूरी ने एक मुसलमान एमपी के लिए जिस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल किया है, उसके बाद उन्हें लोकसभा स्पीकर की जानिब से मुअत्तल कर देना चाहिए था, लेकिन सिर्फ उन्हें शो कॉज नोटिस दी गई है। कांग्रेस रहनुमा ने रमेश बिधूरी की पार्लिमानी रुकनियत मंसूख करने का मुतालबा किया है और इलेक्शन कमीशन से भी उनके खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त की है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्कार। ये बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ा है कि एक हिंदुस्तान की जो पार्लियामेंट है और वो नई पार्लियामेंट बनी, सो पार्लियामेंट एक ऐसी जगह है कि हिंदुस्तान का जो भी कानून, जो भी चीज़ बनती है वहाँ से पूरे हिंदुस्तान को पहुँचती है। हमारे राइट्स, हर चीज़ के ऊपर पूरा उसका ऐन जो है पार्लियामेंट में बनता है। वैसी जगह पर एक बीजेपी कम आरएसएस का एक सांसद जो एमपी है, रमेश बिजोरिया, वो एक ऐसी बात कहा है जो माइनॉरिटीज के जो मुसलमान साहिब जनाब दानिश अली साहब के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए हैं, ये बहुत ही अफसोस की बात है। हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जो एक गुलदस्ता की तरह हर मज़हब को लेकर चलता है। जो मज़हब यहाँ पर है, हर एक का अपना मज़हब है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्ध, जैन, हर तकरीबन बहुत मज़हब है। सबका एक मज़हब है और सबका एक आइन है, जो हर एक का एक राइट है, हक, हर एक का हक है अपनी इबादत जो मंदिर में करना चाहता, मंदिर में, मस्जिद में, जहाँ गुरुद्वारे में, चर्च में, जहाँ उसकी आस्था है वहाँ पर जाता है, उन्हें उसकी इबादत करता है। ऐसे मुल्क में एक बीजेपी का संसद जो इस तरह के वहाँ पर जो बोलता है, वो बताता है, ये बहुत ही अफसोस की बात है। और उसके ऊपर वहाँ पर उसे ये बात कहने पर मुसलमान के खिलाफ बहुत बड़े गलत इल्ज़ाम लगाने पर, और यहाँ के जो सदर बीजेपी के हैं उन्हें खाली शोकास नोटिस देते हैं। ऐसे संसद को सस्पेंड कर देना चाहिए और उसे जिंदगी भर, मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर से भी ये दरख्वास्त करता हूं कि उससे सस्पेंड कर दिए। जिंदगी भर ऐसे लोग इलेक्शन नहीं लड़ सकते। कोई दूसरी पार्टी का होता, कुछ तो भी ये वो बोल देता, छोटे छोटे बातों पर आप लोग उसे सस्पेंड करते हैं, लेकिन ये जो बात है मामूली बात नहीं है। हिंदुस्तान के हर मुसलमान और हर हिंदू सेकुलर भाइयों के ऊपर इसका असर जाता है। जो दिल्ली का संसद है, वो कम से कम अपनी जहरी जबान से ये तो सोचना कि भाई कहाँ बैठा हुआ हूँ, किधर कौन सी जगह है, वो भी नहीं सोचकर ऐसा मुसलमानों के खिलाफ ऐसे गंदे जलील बातें करना, ये वो लोग ही कर सकते हैं जो मुसलमानों से और दूसरे मजहब के लोगों से नफरत करते हैं, क्योंकि इनका ईमान सही नहीं रहता। ये लोग आतंकवादी खुद है, क्योंकि तकरीबन यहाँ पर बम ब्लास्ट में, जो मक्का मस्जिद में जब बम ब्लास्ट हुआ था, वहाँ जो बम ब्लास्ट करने जब मालूम हो गया है, वो भी आज पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। वैसे लोग आज हिंदुस्तान को, वैसे लोग देशद्रोही है। मुसलमान देशद्रोही नहीं, मुसलमान वतन के वास्ते अपनी जान दे सकता। जब चाहे मुसलमान की जान आधी रात को वतन के नाम पे आप ले लीजिए, हम तैयार रहते हैं, तैयार रहेंगे। और इसी तरह हमारे सेकुलर भाई, जो भी हिंदू भाई है, वो सब
अपने देश के लिए अपनी जान देते हैं, लेकिन अपने देश में अपने भाइयों के, हिंदू मुस्लिम सिख भाइयों के लिए एक दूसरे में मोहब्बत रखते हैं। ऐसा देश में हमें रहना है और ऐसी पार्लियामेंट हमें ऐसा चलाना है। इसके ऊपर मैं यही बोलना चाहता हूं कि ऐसे संसद को और ऐसे आरएसएस पॉलिसीज के बीजेपी एमएलए या एमपी हो दो, इन लोगों को आइंदा आप सोच समझ कर जिताइए। जो मुसलमान के खिलाफ भी बोलता है और दूसरे मजहब के खिलाफ बोलता है, ये इनका आजकल ये मामला बन गया है, ताकि ये लोग, इनकी बीजेपी तरक्की कुछ भी नहीं कर रही है और वो तरक्की को डाइवर्ट करने के लिए कुछ तो भी एक मुसलमानों के खिलाफ ऐसे भड़काऊ भाषण, ऐसे भड़काऊ बातें करना अब तक बाहर करते थे, लेकिन ये संसद में करना ये बहुत गलत काम है और उससे फौरी सस्पेंड कर देना चाहिए। जिंदगी भर के लिए वो इलेक्शन नहीं लड़े। मैं ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर से भी दरखास्त करता हूं और बीजेपी से भी उसे फौरी सस्पेंड कर दीजिए, ताकि दोबारा वो नहीं आए और दोबारा कोई ऐसी हरकत नहीं करे कोई एमपी या एमएलए। इससे पहले भी एक यहाँ का एक एमएलए करा था, वो उसको सस्पेंड कर दिए, मगर फिर उसको ले रहे हैं। ये जो पार्टी है हमारी बीआरएस पार्टी, वो लोग ऐसे एमपी के अंदर संसद में कोई भी उनका एक एमपी नहीं बोला, क्योंकि एक फ्रेंडली पार्टी ओपन है, एक फ्रेंडली पार्टी जो है अंडर कवर फ्रेंडली पार्टी है जो बीआरएस के साथ है, अंडर कवर है वो लोग भी अब हमें मालूम हो गया, दिख के आ रहे हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है, अब ये फ्रेंडली पार्टी और अंडर कवर फ्रेंडली पार्टी को भी आपको दिखाना है। जितने भी मुस्लिम सेकुलर भाई है और मेरे हिंदू सेकुलर भाई है, मैं तमाम से गुजारिश करता हूं कि सोच समझ कर फैसला कीजिए, क्योंकि हमें हिंदुस्तान को बचाना है, हमें अपने आप को बचाना है। हमें हिंदुस्तान का आइन हम सब है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई है और भाई भाई बनकर रहेंगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद। हम सब हिंदुस्तान की, भारत की और इंडिया की हम कदर करते हैं। हमारी जान आधी रात के लिए हिंदुस्तान के लिए हाजिर है। शुक्रिया, नमस्ते, खुदा हाफिज। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे एमआरआई, सीटी स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।